हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स सिविल इंजीनियर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आरसीसी स्लैब होता है, जब उसमें कंक्रीटिंग किया जाता है तो कंक्रीटिंग के पहले उसमें क्या किस किस पॉइंट्स को चेक किया जाता है, उस पॉइंट्स को हम लोग 1 टू 1 हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि आरसीसी स्लैब वर्क का चेकलिस्ट कैसे फिलअप किया जाता है। जब साइट पे कंक्रीटिंग करने से पहले क्या होता है कि एक चेकलिस्ट होता है, उसको प्रॉपर फिल किया जाता है, फिर कंक्रीटिंग वर्क किया जाता है। तो उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एक आरसीसी स्लैब चेकलिस्ट है। एक्चुअली चेकलिस्ट जो है, आप जहाँ भी जिस भी साइट पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपको चेकलिस्ट जो है क्वालिटी इंजीनियर आपको प्रोवाइड कर देगा। तो जो चेकलिस्ट होता है सभी जगह पे जो है जनरली सेम ही होता है, उसमें कुछ एक या दो पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन चेकलिस्ट जो है मेनली सब जगह सेम होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चेकलिस्ट को कैसे फिलअप किया जाता है, इसमें किस किस पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो चलिए, तो देख सकते हैं सबसे पहले इसका जो 2 पार्ट में फिलअप किया जाता है। जो पहला पार्ट होता है जिसमें प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में फिल किया जाता है, दूसरा जो होता है आरसीसी स्लैब जो होता है उससे रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स को कैसे फिल करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट मीन्स जो प्रोजेक्ट है उसका डिटेल्स देना है। जो प्रोजेक्ट होता है उसका नाम होता है, कौन सा प्रोजेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए माना है कि ABC हमारा एक प्रोजेक्ट है। ओके, उसके बाद एक क्लाइंट। अब जो प्रोजेक्ट है उसमें क्लाइंट होता है, तो उस क्लाइंट का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए डाला है कि टाटा पावर जो है क्लाइंट है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। अब जो चेकलिस्ट हम लोग फिलअप कर रहे हैं, तो किस चीज़ का चेकलिस्ट फिलअप कर रहे हैं, तो हमारा आरसीसी स्लैब है जिसका हम लोग कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं, तो उसका हमारा चेकलिस्ट है। तो यहाँ पे डाल दिया हमने आरसीसी स्लैब। उसके बाद चेकलिस्ट नंबर। अब जो चेकलिस्ट आप फिलअप कर रहे हैं इसका सीरियल नंबर होता है, तो रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो कितने नंबर का चेकलिस्ट है वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 35 नंबर्स मैंने डाला है। उसके बाद है डेट। अब जिस डेट को आप चेकलिस्ट फिलअप कर रहे हैं और जिस डेट को आपका कंक्रीटिंग है वो डेट यहाँ पे फिल करना है। ओके, उसके बाद है ड्राइंग नंबर। अब जो जिस स्लैब का आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं उसका जो ड्राइंग होता है उस ड्राइंग का नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। ये हमारा हो गया पार्ट 1। अब हम लोग पार्ट 2 देखते हैं जिसमें हम लोग आरसीसी स्लैब कंक्रीटिंग करने से पहले साइट पे क्या क्या चेक किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है चेक स्लैब टॉप लेवल बिफोर स्टार्टिंग कंक्रीट। जब कंक्रीटिंग स्टार्ट होता है उससे पहले क्या किया जाता है, जो स्लैब का जो टॉप लेवल होता है उसको प्रॉपर चेक किया जाता है। और जो स्लैब का जो लेवल होता है उसको प्रॉपर्ली चेक करना है कि हमारा जो लेवल है वो इक्वल है या नहीं। ऐसा ना हो कि जो स्लैब है कहीं अप हो डाउन हो, ऐसा नहीं, तो एक इक्वल लेवल में होना चाहिए। और अगर इन केस जो बारिश का पानी होता है उसको डिस्पोज करने के लिए अगर वन साइड अगर कहीं स्लोप करना है तो उस स्लोप को भी चेक करना है कि हमारा जो स्लोप है वो प्रॉपर है या नहीं। ओके, उसके बाद दूसरा नंबर है मेक श्योर दैट कवर ब्लॉक आर एट राइट पोजिशन एंड स्टे ओके व्हाइल कंक्रीटिंग। जब जो स्लैब है तो उसमें जो कवर ब्लॉक यूज किया गया है वो एज पर जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए, और उसका जो पोजीशन है वो प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब कंक्रीटिंग किया जाता है, जब कंक्रीटिंग उसमें पोर करते हैं तो कभी कभी क्या होता है जो कवर ब्लॉक होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको चेक करना है कि वो सही पोजिशन पे होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर है if the concrete is prepared at site, carefully handle the process of batching, water content, mixing and testing of fresh concrete। एक्चुअली क्या होता है जब कंक्रीटिंग किया जाता है तो दो टाइप का होता है। एक तो होता है कि अगर प्लांट से हमारा कंक्रीटिंग आ रहा है तो उसमें कोई जो है तो वो डिजाइन मिक्स होता है, तो उसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वो प्लांट से आता है। लेकिन अगर इनके सब साइड पे प्रिपेयर करके आप स्लैब पर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है कि उसका जो बेचिंग है, उस मटेरियल्स का जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर एज पर हमारा जो डिजाइन है या तो रेशियो है उसके हिसाब से होना चाहिए। वाटर कंटेंट जो है वो जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए, और उसका जो मिक्सिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ को
बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना है साइड पे। फोर्थ नंबर है इंश्योर दैट द बीम आर प्राइमरली कास्ट इन लेयर एंड कंपैक्ट प्रॉपर्ली बाय वाइब्रेटर। जब आप स्लैब का कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसमें दो पार्ट होता है, एक तो बीम होता है और एक होता है स्लैब होता है, जिसको हम स्लैब बीम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो बीम होता है उसको कास्ट किया जाता है और उसको बहुत ही अच्छी तरह से कंपैक्ट किया जाता है बाय द वाइब्रेटर। उसके बाद जो हमारा स्लैब का कंक्रीटिंग करना है। नेक्स्ट है फाइव्थ नंबर, make sure that one carpenter and one helper is always present under the shuttering slab to confirm that the support well and will stay constant during and after concreting। जब कंक्रीटिंग किया जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि जो उसका लोड होता है, लोड से कहीं पे क्या होता है वो बेंड हो जाता है, या तो जो उसका सपोर्ट होता है वो अगर वीक होता है तो वहाँ बेंड हो गया, या तो अगर इनकेस वो ब्रेक हो गया। तो इसलिए क्या करना है, जब भी आप स्लैब का कंक्रीटिंग करें तो एक कारपेंटर और एक हेल्पर को ऑलवेज जो है स्लैब के नीचे रखना है, ताकि वो प्रॉपर चेक करते रहे कि हमारा जो स्लैब है कहीं पे वो सेटल तो नहीं हो रहा है, बेंड तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ को चेक करने के लिए कारपेंटर और हेल्पर जो है हमेशा कंक्रीटिंग के टाइम होना ही चाहिए। उसके बाद है सिक्स नंबर, इंश्योर दैट प्रेजेंट ऑफ ए बार बेंडर टू अवॉइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट। कभी कभी क्या होता है, जब लैब में जो रिइंफोर्समेंट बाइंडिंग किया जाता है अगर वो पुअर क्वालिटी से बाइंड किया हुआ है, मीन्स अगर अच्छे तरह से बाइंड नहीं किया गया है, तो जब कंक्रीट पोर किया जाता है तो जो बाइंडर जो होता है, जो बाइंडिंग होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसको अच्छी तरह से बाइंड किया हुआ है या नहीं, वो जो है जरूर चेक करना है। सेवंथ नंबर, नेवर परमिट एक्सट्रीमली स्मूथ फिनिश ऑफ द कंक्रीट स्लैब। बहुत लोग क्या करते हैं, जब कंक्रीट स्लैब हो जाता है तो उसका जो फिनिशिंग होता है बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे तरह से उसको फिनिशिंग किया जाता है, लेकिन नहीं, उसको बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं करना है। उसको ओनली कंपेक्शन करके जो है नॉर्मली जो फिनिशिंग होता है उस तरह से फिनिशिंग करना है। नेक्स्ट है, try not to permit sprinkling of dry cement during finishing. It will be help to prevent micro shrinkage crack in the slab, in the concrete। क्या होता है कि जब कंक्रीटिंग करते हैं तो बहुत लोग क्या क्या करते हैं, उसमें जो ड्राई सीमेंट होता है उसको कंक्रीट स्लैब के ऊपर डाल करके उसको ट्रॉवेल से अच्छी तरह से उसको फिनिशिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऊपर से अगर ड्राई सीमेंट देते हैं तो उसमें श्रिंकेज की जो चांसेस जो है वो कंक्रीट में बढ़ जाता है, इसलिए कभी भी उसमें ड्राई सीमेंट डाल करके उसको फिनिशिंग नहीं करना है। नेक्स्ट है, पुट द चेयर अप्रोक्सीमेटली टू द अवॉइड डिस्टर्बेंस एट द टॉप इन्फोर्समेंट बार ड्यूरिंग द कंक्रीटिंग। जो चेयर आप प्रोवाइड किए हैं वो जो प्रॉपर्ली यूज करना है, वो अच्छी तरह से उसको बाइंडिंग करना है, क्योंकि क्या होता है जब कंक्रीट आप उसको पोर करेंगे तो कंक्रीट का प्रेशर से क्या होता है वो चेयर जो है तो डिस्टर्ब हो जाता है, और जो टॉप लेयर और बॉटम लेयर जो होता है वो एक साथ जो है वो चिपक जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि चेयर जो है जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी तरह से उसको बाइंड करना है, ताकि ड्यूरिंग द कंक्रीट वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो नेक्स्ट है, ट्राई टू प्रिवेंट कोल्ड ज्वाइंट इन द कंक्रीट स्लैब। जो कंक्रीट स्लैब होता है उसमें कोल्ड ज्वाइंट जो होता है उससे कोशिश करना है कि बचना है। जो हमारा कंक्रीटिंग है वो कंटिन्यूअस हो, मीन्स उसमें कोई किसी तरह का कोई ज्वाइंट ना हो मिले, इस चीज़ को ट्राई करना है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कंक्रीटिंग इज हॉट वेदर, प्रोटेक्ट द कंक्रीट सरफेस बाय कवरिंग विद द गनी बैग एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। इन केस जो वेदर है, जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम अगर वेदर जो बहुत ही हॉट है, मतलब गर्मी का सीजन हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, तो उस केस में क्या करें, जब कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो कंक्रीटिंग करने के बाद उसमें जो है गनी बैग से उसको कवर कर देना है एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स के लिए, ताकि हमारा जो कंक्रीट है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, in case of concreting in rainy, windy and extremely hot weather, put the cover tarpaulin over the slab. It will protect the slab getting from damage। in case रेनी सीजन हो और कंक्रीट करने के बाद चांसेस है कि उसमें जो है बारिश हो सकती है, तो उस केस में क्या करें, उसमें जो है तारपोलिन कुछ कवर कर दें, ताकि हमारा जो कंक्रीट का सरफेस है उसको डैमेज ना हो सके। लास्ट नंबर है, इंश्योर फुल कंपैक्शन एंड
कंप्लीट फिनिशिंग ऑफ द कंक्रीट, जो कंक्रीट किए हैं वो इंश्योर करें कि वो प्रॉपर कंपैक्शन करना है और उसका फिनिशिंग भी अच्छे से होना है, क्योंकि अगर आप कंपैक्शन अच्छे से नहीं करेंगे तो बाद में क्या होगा, उसमें लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि उसका कंपैक्शन बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि साइड में कुछ और ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तो आप एनी अदर में यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा था कि जब साइड पे हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं तो वहाँ पे इस इन पॉइंट्स को चेक किया जाता है। ये जब हम लोग फिलअप करते हैं, फिलअप करने के बाद क्या किया जाता है, नीचे आपको शो हो रहा होगा कंपनी रिप्रेजेंटेटिव एंड क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो क्लाइंट और जो कंपनी का जो होता है वो दोनों मिल करके चेक किया जाता है, और जो ये सारी चीज़ चेक हो जाता है, फिर यहाँ पे उन दोनों का सिग्नेचर कर लेना है, और सिग्नेचर करने के बाद फिर ये क्वालिटी इंजीनियर को सबमिट कर दिया जाता है। ये था हमारा आज का वीडियो कि आरसीसी स्लैब का चेकलिस्ट बेसिक फिलअप किया जाता है, और साइट पे जब कंक्रीटिंग करते हैं तो क्या क्या चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।